क्या विराट कोहली और बाबर आजम एक ही टीम में एक साथ खेलते हुए दिखेंगे? सुनील गावस्कर ने ऐसा क्या बयान दिया रोहित शर्मा और बीजीटी सीरीज के बारे में? ऐसा कौन सा बड़ा नाम है जिसने पूरे विश्व को हिला दिया आईपीएल ऑक्शंस में नाम देकर? इन सभी खबरों पर होगी चर्चा हमारे क्रिकेट टाइम्स वीकली अपडेट पर। हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्रिकेट टाइम्स। आगे बढ़ने से पहले और खबरों के बारे में जानने से पहले प्लीज सब्सक्राइब टू क्रिकेट टाइम्स एंड प्रेस द बेल आइकन। सुनील गावस्कर ने कहा रोहित शर्मा की जगह कोई और बने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भारत का कप्तान। सुनील गावस्कर ने हाल ही में दिए गए अपने स्पोर्ट्स तक के इंटरव्यू में अपने इस बयान के पीछे का रीजन ये बताया कि रोहित शर्मा जो है वो पहले 2 टेस्ट मैच में एज अ कैप्टन इंडिया के लिए शिरकत नहीं करने वाले हैं और इस वजह से टीम का माइंडसेट और टीम की क्लैरिटी कि वो क्या टारगेट चेज कर रही है और कैसे खेलना चाहती है, इसके ऊपर एक बहुत ही बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा हो जाएगा। साथ ही साथ सुनील गावस्कर ने बीजीटी की स्कोर लाइन दी जिसमें उन्होंने कहा कि इंडिया जो है, इससे पहले मैं फेवर कर रहा था कि बीजीटी जीतेगा 3-1 से, किंतु जिस तरीके से इंडिया ने न्यूजीलैंड के विरुद्ध परफॉर्म किया है उसमें देखा यह जा सकता है कि इंडिया उस फॉर्म में नहीं है, लेकिन वो फिर भी इंडिया के फेवर में एक स्कोर लाइन देते हैं कि 2-1 से इंडिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया में जीत कर वापस आ रही है। WBBL टीम की टीम ऑफ द डेकेड के लिए 60 महिला क्रिकेटर्स की लिस्ट जारी की गई है। भारत की ओर से सिर्फ एक ही नाम गया जिसमें हरमनप्रीत का नाम शुमार था। ये टीम ऑफ द डेकेड WBBL के 10वें संस्करण के अवसर पर प्लेयर्स को सम्मानित करने के लिए बनाई गई है, जिसमें इन 60 प्लेयर्स का नाम शुमार किया गया है, जिसमें सबसे बड़े बड़े नाम भी आगे लिखे गए हैं। सबसे पहला नाम इसमें आता है एलिस पेरी का, सोफी मोलिन्यू का, सोफी डिवाइन का, साथ ही साथ इंडिया से जो एकमात्र नाम गया है वो होगा हरमनप्रीत कौर का। अब जाहिर सी बात है कि WBBL की टीम में 11 प्लेयर्स होंगे और ये 50 के 50 प्लेयर्स नहीं, तो इस पे छटनी होगी। तो वो छटनी कैसे होगी? वो छटनी ऐसे होगी कि 11 प्लेयर्स तक पहुंचने के लिए फैंस के वोट्स और जूरी के ओपिनियन और उनकी मंत्रणा इसको डिसाइड करेगी, जिसमें फैंस अपने फेवरेट प्लेयर्स के लिए वोट कर सकते हैं, अपनी फेवरेट टीम बना सकते हैं BBL के ऐप पर जाकर। और साथ ही साथ इसमें जो जूरी में नाम है वो बहुत बड़े बड़े नाम हैं और महिला क्रिकेट से जुड़े हुए बहुत ही रिस्पेक्टेबल नाम हैं, जिसमें सबसे पहला नाम आता है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की डायरेक्टर क्लिया स्मिथ का, मेल जोन्स और लीसा स्थलेकर का। अगली खबर, ICC टेस्ट रैंकिंग्स में आखिर कहां पर खड़े हैं विराट कोहली? हाल ही में जारी की गई ICC टेस्ट रैंकिंग्स की बल्लेबाजी श्रेणी से आई बड़ी खबर। विराट कोहली का देखा गया इतना बड़ा डाउनफॉल, जिसमें विराट कोहली का बिगड़ता फॉर्म एक बहुत मेजर रीजन प्ले कर रहा है। मॉडर्न डे ग्रेट बैटर विराट कोहली ने इस साल 6 टेस्ट मैचों में महज 250 रन के आसपास रन्स बनाए हैं, जिसके कारण उनकी जो टेस्ट मैच में बैटिंग रैंकिंग्स हैं उसमें एक बहुत बड़ा डाउनफॉल देखने को मिला है और वो आए हैं 22वें पायदान पर। विराट के साथ साथ ये कहानी सिर्फ विराट की नहीं रही, इसमें रोहित शर्मा का भी एक बहुत बड़ा स्लंप देखा गया। वहीं पे इन दोनों के एकदम उलट यशस्वी जायसवाल नंबर 4 पोजीशन पर रैंकिंग्स पे स्थित हैं, वहीं उनके साथ ही साथ ऋषभ पंत नंबर 6 की पोजीशन पर। अफगानिस्तान बनाम बांग्लादेश के बीच हुए एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय में चमके अल्लाह गजनफर। हाल ही में हुए अफगानिस्तान वर्सेस बांग्लादेश के मैच में अल्लाह गजनफर ने किया धमाल, जिसमें उन्होंने 6 विकेट लेकर महज 26 रन दिए। अफगानिस्तान ने सीरीज के पहले अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय मैच में जीत दर्ज की और बहुत ही डोमिनेटिंग जीत दर्ज की, जिसमें उन्होंने बांग्लादेश को 92 रनों से शिकस्त दी।
यूएई में खेली जा रही 3 मैचों की श्रृंखला में पहला मैच अफगानिस्तान के नाम रहा। अब आगे देखने वाली बात यह है कि क्या बांग्लादेश यहां से एक कमबैक करेगी और बाकी के 2 मैच जीतेगी, या फिर अफगानिस्तान बांग्लादेश का वही हश्र करेगी जो कि आज तक वो बाकी टीम्स के साथ यूएई में खेलते हुए करते आ रही है। चलिए अब बात कर लेते हैं रिटेंशन लिस्ट की भी। जैसा कि पिछले हफ्ते आईपीएल की रिटेंशन लिस्ट आई थी, इस हफ्ते डब्ल्यूपीएल की रिटेंशन लिस्ट भी आ गई है। जी हां, हाल ही में डब्ल्यूपीएल की रिटेंशन लिस्ट भी जारी कर दी गई है। 5 टीमें जिन्होंने अपने प्लेयर्स रिटेन किए हैं, उन्होंने बहुत हद तक सभी टीमों ने अपने कोर को रिटेन किया है, जिसमें उदाहरण के तौर पर अगर मैं बोलूं तो आरसीबी ने स्मृति मंदाना और एलिस पेरी को एज अ मार्की प्लेयर रिटेन किया। मुंबई इंडियंस ने हरमनप्रीत कौर को रिटेन किया। वैसे ही दिल्ली कैपिटल्स ने मैग लैनिंग को रिटेन किया। 5 टीम्स ने अपने कोर को रिटेन करने की कोशिश की है और अपने मार्की प्लेयर्स को भी। इस बार डब्ल्यूपीएल के ऑक्शंस में देखने में मजा ये आएगा कि क्या कुछ प्लेयर्स को, महिला क्रिकेटर्स को और भी ज्यादा बड़े दामों में खरीदा जा सकता है, या फिर टीम्स जो कि इस मिनी ऑक्शंस में आएंगी वो अपने पर्स को बहुत ही संजो कर रखेंगी और नए प्लेयर्स को बढ़ावा देंगी। अब ऑक्शंस की बात हुई चली है, तो जेम्स एंडरसन क्या आईपीएल 2025 के ऑक्शंस में शिरकत करते हुए दिखेंगे? तो इसका जवाब है जी हां। जेम्स एंडरसन ने आईपीएल 2025 के ऑक्शंस में अपना नाम रजिस्टर कर दिया है और शायद वो आईपीएल में खेलते हुए भी दिखें। 42 वर्षीय इंग्लैंड के सबसे नामी गिरामी और सबसे ज्यादा विकेट्स लेने वाले गेंदबाज जेम्स एंडरसन आईपीएल में शायद डेब्यू करते हुए हमें नजर आए, और साथ ही साथ उन्होंने अपनी बेस प्राइस जो रखी है वो 1.25 करोड़ की रखी है। तो क्या जेम्स एंडरसन के पीछे टीम्स जाएंगी और क्या 1.25 करोड़ के बेस प्राइस से उठकर जेम्स एंडरसन पर बोली लगेगी? इसके बारे में देखा जाएगा और ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन उससे पहले अपने विचार हमें इस टॉपिक के बारे में कमेंट्स पर लिखकर जरूर बताएं। अब एक लेजेंडरी क्रिकेटर से एक वेटरन क्रिकेटर पे चलते हैं, जिसमें एक बड़ी खबर आ रही है अफगानिस्तान के खेमे से, जहां पर मोहम्मद नबी शायद 2025 के चैंपियंस ट्रॉफी के बाद ले सकते हैं ओडीआई क्रिकेट से संन्यास। हाल ही में अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सीईओ नसीब खान ने क्रिकबज़ को अपने दिए हुए इंटरव्यू में इस बात की पुष्टि की कि मोहम्मद नबी ओडीआई क्रिकेट से संन्यास लेने वाले हैं और उन्होंने अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस बारे में इत्तला कर दिया है। खैर, नसीब खान ने अपने बयान में आगे बात जोड़ते हुए ये भी कहा कि मोहम्मद नबी जो हैं वो ओडीआई क्रिकेट से संन्यास लेंगे बजाय टी20 क्रिकेट के। टी20 क्रिकेट वो आपको खेलते हुए दिखेंगे और अफगानिस्तान का प्रतिनिधित्व करते हुए जरूर दिखेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। श्रेयस अय्यर का गर्जा बल्ला रणजी ट्रॉफी के मैच में। पिछले कुछ हफ्तों से सुर्खियों में रहे श्रेयस अय्यर का गर्जा बल्ला, जहां पर उन्होंने उड़ीसा के खिलाफ मुंबई से खेलते हुए 233 रन की पारी खेली। ये पारी एक बहुत ही क्रूशल स्टेज पर आई। रणजी ट्रॉफी के इस क्रूशल मैच में उन्होंने 228 बॉलों पर 233 रन की पारी खेली और बेहद शानदार पारी खेली, जिसके बदौलत मुंबई 602 रनों की पहाड़ जैसे स्कोर पर जा ठहरी। उड़ीसा ने वहीं जवाब में खेलना तो चाहा, लेकिन अभी एक फॉलो ऑन को बचाते बचाते वो फॉलो ऑन दे बैठे और शायद वो एक पारी से इस मैच को हार जाएं। इस पारी की बदौलत श्रेयस अय्यर ने अपने आलोचकों को भी अपनी परफॉर्मेंस से जवाब दिया और साथ ही साथ आईपीएल ऑक्शंस में अपनी वर्थ पर एक बहुत बड़ा दावा ठोका। और इस हफ्ते की आखिरी न्यूज खबरों के पिटारे से एक बेतहाशा इंटरेस्टिंग न्यूज आई, जिसमें क्या बाबर आजम और विराट कोहली एक ही टीम में एज अ बैटर खेल पाएंगे? अफ्रीका क्रिकेट एसोसिएशन और जिम्बाब्वे क्रिकेट एसोसिएशन के चेयर तावेंगवा मुगलानी ने बोला कि इस एजीएम में, जो कि अफ्रीका क्रिकेट एसोसिएशन की हुई है, ये डिसाइड हुआ है कि
अफ्रो एशिया कप एक बार फिर से रीइंस्टेट किया जा रहा है। अफ्रो एशिया कप 2 महाद्वीपों में खेले जाने वाली एक बहुत ही अलग सीरीज है जिसमें अफ्रीका की बेस्ट 11 प्लेयर्स और एशिया के जितनी भी कंट्रीज हैं उसके बेस्ट 11 प्लेयर्स एक सीरीज में शिरकत करेंगे और एक दूसरे के विरुद्ध खेलेंगे। अफ्रो एशिया कप सबसे पहले 2005 में हुआ था, जिसमें पहले 2 मैचेस में दोनों ही टीमों ने एक मैच जीता और जो डिसाइडर होने वाला था वो बारिश के कारण धुल गया था, जिस वजह से वो अफ्रो एशिया कप की ट्रॉफी दोनों टीम्स में शेयर हुई थी। वहीं जब 2007 में यही अफ्रो एशिया कप फिर से हुआ तो अफ्रीका 11 को एक भी जीत नसीब नहीं हुई। उसमें एशिया 11 में बहुत ही बड़े बड़े नाम थे, जो कि बहुत बड़े बड़े नामों और प्लेयर्स से सजी हुई टीम थी, जिसमें वीरेंद्र सहवाग, MS धोनी, साथ ही साथ महिला जयवर्धने भी इस टीम में शिरकत कर रहे थे। वहीं 2009 में भी ये सीरीज खेली जाने वाली थी, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से इसे शेल्व कर दिया गया। पर क्या 17 साल बाद जो ये टूर्नामेंट रीइंस्टेट होने की बात चल रही है, क्या ये सफल होगा? क्या इंडिया और पाकिस्तान के प्लेयर्स एक ही टीम में एशिया 11 के लिए खेलते हुए नजर आएंगे? क्या इस टीम की 11 जो होगी वो वर्ल्ड 11 से अच्छी होगी? तो बहुत सारे सवाल हैं इस टूर्नामेंट को लेकर, इस सीरीज को लेकर, एशिया 11 को लेकर। तो कमेंट्स बॉक्स में अपनी एक एशिया 11 बना के हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए समय आ गया है आपसे विदा लेने का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज डू लाइक इट, शेयर इट विद योर pals, कमेंट योर व्यूज डाउन बिलो and press the bell icon and subscribe to Cricket Times so that you don't miss any further updates regarding cricket.